In previous video, we discussed some examples to get an intuition of what a group is. So now we are going to write the formal definition of a group. So let G be a set together with a binary operation that assigns to each ordered pair AB of the elements of G an element of G denoted by AB. Then we say G is a group under this operation if the following properties are satisfied, that is associativity, presence of identity and inverse of every element should exist. तो ये क्या कह रहे हैं कि ग्रुप क्या होता है, एक सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन. अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो सपोज हमारा सेट है A, तो एक फंक्शन जो A क्रॉस A से A पर डिफाइंड हो, मतलब कि A के ही दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमें A का ही कोई एक एलिमेंट मिले, इस तरीके से जो फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन से वो यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रुप जो है वो क्लोज्ड होना, मतलब सेट अगर क्लोज्ड हो तभी हम उसे ग्रुप कहेंगे. मतलब सेट के दो एलिमेंट्स A और B को कंबाइन करके हमें एक एलिमेंट मिल रहा है AB जो उसी ग्रुप में है. तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर वाली. उसके बाद एसोसिएटिविटी, मतलब ग्रुप के अगर हम तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं A B C, तो A इंटू नहीं, मतलब A उसके साथ BC इज इक्वल टू AB C. ये एसोसिएटिविटी फॉलो होनी चाहिए. और ये हम यूजुअली बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं. हम डॉट लगाकर ऐसे ही लिखते हैं यूजुअली, बट ये डॉट को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं. हो सकता है एडिशन ऑपरेशन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है ये ऑपरेशन, बट हम यूजुअली डिनोट इसे डॉट से ही करते हैं. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट E should exist such that combining any element of the group with E gives us the element itself. So for all A into E is equal to A. और थर्ड प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए. मतलब for all A belonging to G there must exist B belonging to G such that A B is equal to E. तो हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए. तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने पर एक सेट को हम ग्रुप कहते हैं. और अगर ग्रुप के एलिमेंट्स कम्यूटेटिव है, मतलब A B इज इक्वल टू B A है फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू G, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अबिलियन ग्रुप. मतलब सारे एलिमेंट्स अगर कम्यूटेटिविटी होल्ड करते हैं देन वी से दैट द ग्रुप इज अबिलियन. अदरवाइज अगर एक भी ऐसा पेयर हमें मिल जाता है जो AB इज इक्वल टू BA सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देन इट इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप. नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, रैशनल्स को Q से और रियल नंबर्स को R से. तो ये तीनों सेट्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन ग्रुप बनाते हैं. देखते हैं कैसे. सबसे पहले तो आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करो तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा. रैशनल्स को ऐड करो तो एक रैशनल मिलेगा और दो रियल नंबर्स को ऐड करने से हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी तीनों सेट्स में सेटिस्फाई हो जाती है. उसके बाद आइडेंटिटी. इन तीनों सेट्स का आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा जो किसी भी इंटीजर को उसमें ऐड करने से इंटीजर ही दे, रैशनल को ऐड करने से रैशनल ही दे, सेम नंबर दे, और रियल नंबर को ऐड करने से भी सेम रियल नंबर दे. तो सभी की आइडेंटिटी 0 होती है. हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें हमें वही नंबर मिलता है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 इन ऑल द 3 सेट्स. तो आइडेंटिटी भी प्रेजेंट है तीनों सेट्स में. अब देखते हैं क्या तीनों सेट्स में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. आप कोई भी इंटीजर ले लो, 2, ठीक है. तो इसका इनवर्स क्या होगा?
इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको 2 में ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी दैट इज़ 0 मिले। तो हम इसमें अगर -2 ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। आप कोई रैशनल नंबर लो, खैर 2 भी एक रैशनल नंबर है। अगर हम कोई फ्रैक्शन ले लें 1/2 तो उसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले, -1/2 ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। और तो मतलब इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है। और फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड लो या फिर क्यू लो या फिर रियल नंबर्स का सेट लो, सबका अगर एक एलिमेंट ए है सो देयर एग्जिस्ट -a विच इज द इनवर्स। और इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, जो कि आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो दिस इज अ ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, आप कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर लो, किन्हीं भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो हमें एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, मतलब मल्टीप्लिकेशन एक्ट्स एज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम नंबर मिले, 1 से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें मिल रहा है और 1 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के सेट में ही बिलोंग करता है। तो आइडेंटिटी इज 1। और हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसे समझ सकते हो। तो इन्वर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स 1/a इज इनवर्स। और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होगी। तो ये एक ग्रुप है। अब यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स को क्यों नहीं कंसिडर किया, सिर्फ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्यों लिए? क्योंकि अगर हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स यूनियन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लेते, मतलब अगर हम रैशनल नंबर्स में से सिर्फ 0 को हटा दें तो वो हमारा ग्रुप बनेगा। क्योंकि 0 को इंक्लूड करने पर हमारा हर एलिमेंट का इन्वर्स मिले, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्योंकि 0 का इन्वर्स क्या होगा, 1/0, जो कि डिफाइंड ही नहीं होता। इसीलिए हम 0 को इस सेट में से अगर हटा दें रैशनल नंबर्स के सेट में से तो वो एक ग्रुप बनेगा। बट विद 0 सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब पहली प्रॉपर्टी क्लोजर चेक करनी है हमें। हम कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी इजीली। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसमें 1 ही होगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम इंटीजर मिलता है। इन्वर्स देखने, इन्वर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब अगर हमारे पास एक इंटीजर है 2 तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, 1/2। बट 1/2 तो इंटीजर है ही नहीं, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स हमें नहीं मिल रहा इस सेट में। तो इन्वर्स ना एग्जिस्ट करने की वजह से हमारी ये वाला सेट, इंटीजर्स का सेट, इट इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट अंडर एडिशन इट इज अ ग्रुप। Now consider the subset 1 -1 iota minus iota. It is a subset of complex numbers. This is a group under multiplication. आप इजीली चेक कर सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। आप कोई भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो इसी सेट का आपको एक एलिमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। आप किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको सेम एलिमेंट मिलेगा। और हर एलिमेंट का इन्वर्स कैसे देखोगे, आप चेक कर सकते हो। 1 × 1 करके हमें 1 मिल रहा है, तो 1 का इन्वर्स क्या है, 1। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है। तो -1 का इन्वर्स क्या हो गया,
-1 इटसेल्फ, तो 1 और -1 दोनों के इन्वर्सेस वो खुद हैं। फिर आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले? आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलेगा। तो आयोटा का इन्वर्स क्या हो गया? माइनस आयोटा। और अगर आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, इसका मतलब माइनस आयोटा का इन्वर्स जो है वो आयोटा है, राइट। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल रहा है इसी सेट के अंदर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये सब सेटिस्फाई करेंगे, वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ आवर फिफ्थ एग्जांपल इज सेट ऑफ पॉजिटिव इरैशनल नंबर्स। क्या ये ग्रुप है? हम चेक करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन ही, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सबसे पहले आप क्लोजर चेक करो, क्लोजर ही चेक करते हैं हम सबसे पहले। तो आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लो, मान लो √2 और √2 ही ले लिए हमने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आ रहा है, और 2 इज नॉट अ रैशनल इरैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, so 2 does not belong to this set, therefore closure property is not satisfied, right? तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट इज़ नॉट अ ग्रुप। Now our next example is set of 2 cross 2 matrices with real entries under component wise addition। मतलब यहाँ पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन उन्होंने क्या दे रखा है? कंपोनेंट वाइज एडिशन। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो और उनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। मतलब अगर हमारी मैट्रिक्स है A B C D, तो यहाँ पर A B C D ये सारी की सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, सारी एंट्रीज रियल हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बाइनरी पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब क्या ये क्लोज्ड है। तो कोई भी दो मैट्रिसेस कंसिडर करो, एक हम कंसिडर कर रहे हैं ABCD ही, ABCD, और दूसरी हमारी है PQRS। कंपोनेंट वाइज एडिशन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड सेकंड के साथ ऐड होगा, ऐसे। सो वी विल गेट आफ्टर एडिंग A प्लस B, B प्लस Q, C प्लस R एंड D प्लस S। यहाँ पर भी अगर A B C D P Q R S ये सब रियल हैं, तो A प्लस P, B प्लस Q, C प्लस R, D प्लस S ये भी रियल ही होंगे, और ये भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही है, तो ये सेम सेट में बिलोंग कर रही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। मतलब कंपोनेंट वाइज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। नाउ लेट अस सी की आइडेंटिटी क्या होगी। कोई भी मैट्रिक्स ले लो A B C D, अब इसमें कौन सी मैट्रिक्स को हम ऐड करें कि हमें ABCD ही मिले, सेम मैट्रिक्स ही मिले। ऑब्वियसली 0, हर एक एंट्री 0 होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट, राइट। नाउ इनवर्स देखना है हमें। अब किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा? A B C D, कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी क्या है हमारी? 0 0 0 0। ऑब्वियसली इन सब का नेगेटिव ऐड करने पर ही हमें 0 मिलेगा। A माइनस A इज इक्वल टू 0, B माइनस B इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारी हो गई इनवर्स मैट्रिक्स। तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, देयरफॉर इट इज अ group. Now in the next video we will understand some of the most important examples of groups, that is the group under addition modulo and multiplication modulo.